दोस्तों आज हम इस फोन का करने वाले हैं एक्सट्रीम वाटर और कैमरा टेस्ट। स्मार्टफोन है टेक्नो की तरफ से कैमन 50 पाकिस्तान के अंदर 75,000 की इनवाइस के अंदर लॉन्च किया गया और आपको आफ्टर डिस्काउंट काफ़ी अच्छा इसके ऊपर डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है। ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर अगर कहा जाए कि इस रेंज के अंदर एक बहुत अच्छी वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है और साथ में मज़े की बात यह है कि इसके अंदर अच्छे कैमराज भी हैं। तो आज हम इसे पानी के अंदर इसके कैमराज टेस्ट भी करेंगे और आपको कैमरा टेस्ट भी इसका दिखाऊंगा कि नॉर्मल अगर आप डे लाइट के अंदर या नाइट फोटोग्राफी जो कि इसकी बहुत ज़्यादा कमाल है, अगर आप नाइट फोटोग्राफी करते हैं, डे फोटोग्राफी करते हैं, ये मोबाइल फोन का कैमरा जो है आपको कैसा रिजल्ट प्रोवाइड करता है और इसके जो फीचर्स हैं कैमरा के अंदर इनहैंस वो कौन कौन से हैं और सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। दोस्तों पहले मैं कुछ आपको स्पेक्स बताता चलूं। इसका जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का OIS के साथ आता है जो कि सोनी का सेंसर है और इसकी OIS काफी ज्यादा अच्छी है, वीडियोस के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है 0.6 या जिसे आप खुला सेंसर कहते हैं वो है। और ये जो स्मार्टफोन है मेन जो हाईलाइट है कि भाई ये IP रेटिंग के साथ आता है, IP68 69 की रेटिंग है जिसके अंदर आपको वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। आप कह सकते हैं कि अगर इस रेंज के अंदर कोई कैमरा परफॉर्मेंस के हिसाब से और IP रेटिंग के हिसाब से कोई स्मार्टफोन अगर बेस्ट है जो मुझे लगा है तो ये स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट है। वैसे तो कैमन 50 के अंदर सॉफ्टवेयर वाइज काफ़ी बेहतरीन फीचर्स हैं। कुछ आप कैमरा टेस्ट की आपको फुटेज दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कैमरा के अंदर ये कैसा परफॉर्म कर रहा है और कैमरा के अंदर बहुत इसकी मैं समझता हूँ कि इस रेंज के अंदर अगर देखा जाए पोर्ट्रेट्स, नाइट फोटोग्राफी सारा बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो सिर्फ 1080p 30 fps की रिकॉर्डिंग करता है लेकिन कैमरा काफ़ी ज़्यादा वाइड है। आप देख सकते हैं जो माइक है वो भी इसी स्मार्टफोन का यूज़ हो रहा है। इस स्मार्टफोन के अंदर 2 माइक हैं, एक ऊपर वाली साइड पे एक नीचे वाली साइड पे और ये मतलब कि वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको थोड़ी हेल्प करता है। लेकिन जो इसकी क्वालिटी है उसका आपने मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर कि क्वालिटी इसकी कैसी निकल के आ रही है, आपको कैसी लग रही है। बस ये जो बैक कैमरे से रिकॉर्डिंग वगैरह करता है तो इसकी जो बैक लाइट है जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक होता है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि जो है आपकी वीडियो चल रही है या बंद हो गई। तो जी इस टाइम आप जो रिज़ल्ट देख रहे हैं टेक्नो के कैमन 50 के फ्रंट कैमरा से देख रहे हैं। मैं उठ के भी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि अगर हम चलते हैं तो फ्रंट कैमरे के अंदर भी स्टेबलाइजेशन ऑफ करके रिज़ल्ट है तो अच्छी स्टेबल करता है वीडियो। वो उस तरह की जर्किंग नहीं है कि ब्लर वगैरह करे। और डायनेमिक रेंज अगर वीडियो की बात करें बैक पे इस टाइम सूरज है लेकिन डायनेमिक रेंज मैनेज कर रहा है। अगर फ्रंट पे करते हैं तो इस तरह का कुछ आपको रिज़ल्ट देखने को मिलता है। इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट के अंदर और बैक के अंदर वीडियो बोके का ऑप्शन भी है तो आप जज कीजिएगा कि वीडियो बोके इसका कैसा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आप देखें वीडियो बोके इस तरह कुछ है और ये वीडियो बोके 30 fps पे ओनली वर्क करता है, आपने ज़हन में रखनी बात। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर आपको 30x तक जो है वो डिजिटल जूम भी देखने को मिलता है। आप 30x तक जो है वो डिजिटल जूम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं 30x तक जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इसकी जूम के अंदर जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। आप अच्छी पिक्चर्स ले सकते हैं, दूर से आप फोटोज़ ले सकते हैं। और यहाँ आपको कुछ सेल्फी शो कर रहा हूँ जो कि मैंने 32 मेगापिक्सल के कैमरा से लिया है। कुछ बैक कैमरा का रिजल्ट है जो कि कलर्स जो इसके काफ़ी ज़्यादा पंची थे ये आप देख सकते हैं। इस तरह कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिलता है और ये फेस टोन्स काफ़ी अच्छी कैप्चर करता है, कलर्स को हल्का सा शार्प करता है लेकिन बेहतरीन कर देता है। ये आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स जो हैं वो बेहतरीन आ रही हैं। कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स भी हमने लिए, पोर्ट्रेट शॉट्स के अंदर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इसकी डे लाइट की जो फोटोग्राफी है पोर्ट्रेट के अंदर स्पेशली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसके पोर्ट्रेट शॉट्स के अंदर ये जो कह लें कि एज टू एज डिटेक्शन कर रहा है वो बहुत कमाल में कर रहा था। और फ्रंट सेल्फी के अंदर भी जो पोर्ट्रेट है वो एज टू एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छी है। हालांकि मैंने पोर्ट्रेट फुल बढ़ा दिया था ताकि इसकी जो कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा हो सके। आप देख सकते हैं डायनेमिक रेंज सारा कुछ ये किस तरह परफॉर्म कर रहा है। कुछ नाइट शॉट्स हैं, नाइट का आपको बिल्कुल ही इधर लाइट नहीं ना होने के बराबर थी तो फिर भी इसके नाइट शॉट्स जो हैं वो काफ़ी कमाल के निकल के आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शाम का टाइम हो रहा है हालांकि रात का टाइम था और काफ़ी बेहतरीन शॉट्स निकल के आ रहे थे। मेन जो स्मार्टफोन का फ़ायदा था वो हमने मज़ीद मज़े उठाए, हमने अंडर वाटर शॉट्स लिए। हम देख सकते हैं कि नाइयाँ कर रहे हैं, डुबकियाँ लगा रहे हैं तो इस स्मार्टफोन को कोई भी मसला नहीं हुआ। मज़े की बात ये थी कि ये स्मार्टफोन के अंदर एक स्पेशल मोड होता है जो अंडर वाटर मोड आता है तो बटन्स के थ्रू आप इसकी वीडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हम झूले माटे भी ले रहे हैं और स्मार्टफोन जो है पानी के अंदर फुल तरीके से डूब रहा है लेकिन इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मज़े की बात ये थी कि इसकी स्क्रीन जो है वो वर्किंग में थी, इसका टच जो है वो गीला होने के बाद भी वर्किंग में रहता है जो कि सबसे अच्छी बात है।